हेलो फ्रेंड्स, आई एम उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ और पीपीसी में डिफरेंस क्या होता है, क्यों एसईओ भी एक अच्छी टेक्निक है और क्यों लोग पीपीसी भी करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं हम। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है अपना, तो बेसिकली उसको एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो है ट्रैफिक। ट्रैफिक आएगा तो लीड्स आएंगी तो कन्वर्जन आएंगे, तो कन्वर्जन आएंगे तो ही बिज़नेस कंटिन्यू कर पाएगा, कोई भी अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। तो एसईओ और पीपीसी के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं वो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले सर्च की बात करेंगे, फिर हम बजट की बात करेंगे, ट्रैफिक की बात करेंगे, मॉनिटरिंग की बात करेंगे, ट्रस्ट की बात करेंगे, डिपेंडेंसी की बात करेंगे, रीच की बात करेंगे, एफर्ट की बात करेंगे और आरओआई की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले गूगल में कुछ सर्च करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2, ऐड नंबर 3, 3 ऐड्स आ रही हैं। फिर गूगल लोकल लिस्टिंग आ रही है, फिर यहाँ से एसईओ के रिजल्ट शुरू हो रहे हैं। तो पहली बात तो क्या है कि अगर आप एसईओ करते हो, आप ऑर्गेनिक लिस्टिंग में टॉप पे आओगे, लेकिन अगर टॉप ऑफ द पेज आना है तो गूगल ने टॉप ऑफ द पेज जो लिस्टिंग दिखाई है वो पेड लिस्टिंग है। तो अगर आप पीपीसी करोगे तभी टॉप ऑफ द पेज आ सकते हो, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक लिस्टिंग में आ सकते हो। अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ या प्रोडक्ट्स की बात करूँ जिसमें कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहता है और बहुत सारे लोगों के पास सर्विस में मार्जिन होता है, प्रोडक्ट में अपने मार्जिन होता है, तो वो स्पेंड करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती पीपीसी में, तो वो लोग एड्स चलाते ही चलाते हैं। तो अगर आप सर्विस की बात करोगे या प्रोडक्ट की बात करोगे तो वहाँ पे हमेशा कंपटीशन रहेगा। एसईओ में तो रहता ही है हर जगह पे कंपटीशन, क्योंकि एसईओ फ्री है। लेकिन पीपीसी में भी यहाँ पे बहुत कंपटीशन रहता है। कैसे कोई ऊपर आएगा वो हम लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्री में हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, ई कॉमर्स के अंदर हो, तो आपकी फील्ड में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और लोगों के पास फंड्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एसईओ के साथ साथ पीपीसी भी बिगनिंग से करते हैं, शुरुआत से दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। वो ये नहीं कि सिर्फ एसईओ ही कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री है, दोनों चीज़ें करते हैं वो। तो अगर पीपीसी भी कर रहे हैं तो 4 एड्स तो ऊपर आएंगी आएंगी फिर, और लोकल लिस्टिंग भी आती है। उसके बाद अगर आप सिर्फ एसईओ पर रिलाई कर रहे हो और आप सम हाउ टॉप पे आ भी गए, तब भी आप 8th पोजीशन पे आओगे जहाँ पे आपको 100% ऑफ द ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो मेन जो डिफरेंस है एसईओ पीपीसी का वो ये है कि जो पीपीसी की लिस्टिंग है वो टॉप पे आती है, और पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? पे पर क्लिक। यहाँ पे जो आप गूगल को पे करते हो, या मैं बोलूँगा आप उसको पे करते हो जिसकी साइट पे आपकी ऐड चलती है। यहाँ पे अभी क्योंकि गूगल पे ऐड चल रही है तो आप गूगल को पे करोगे, फेसबुक में ऐड चलेगी तो फेसबुक को पे करोगे, लिंक्डइन पे ऐड चलेगी तो लिंक्डइन को पे करोगे, यूट्यूब पे ऐड चलेगी तो यूट्यूब भी अगेन गूगल का है तो गूगल को पे करोगे। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव साइट्स में आप देखते हो ऐड चल रही हैं। तो वो क्या प्रोसेस होता है, वो जो हम पीपीसी करेंगे तो फिर उसके अंदर मैं कवर करूँगा उसको पीपीसी कोर्स के अंदर अपने। तो अभी जो बेसिक एसईओ और पीपीसी के अंदर जो पहला डिफरेंस है कि अगर आप एसईओ करते हो तो आप ऑर्गेनिक लिस्टिंग में टॉप पे आओगे, लेकिन अगर आप पीपीसी करते हो तो आप पेड लिस्टिंग में टॉप पे आओगे। और पेड लिस्टिंग की विजिबिलिटी क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको चांसेस हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा और कन्वर्जन ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एड्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। इसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट गूगल को हर क्लिक का पे करना पड़ता है, इसलिए टेक्निक का नाम है पे पर क्लिक, पीपीसी, पे पर क्लिक। किसको पे कर रहे हो? पब्लिशर को। आप कौन हो यहाँ पे? जिसकी ऐड चलती है वो एडवर्टाइज़र होता है और जिसकी साइट पे चलती है वो पब्लिशर होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एडवर्टाइज़र हूँ और जिसकी साइट में ऐड चल रही है मुझे उसको पे करना है, तो यहाँ पे वो है गूगल। ओके, तो एडवर्टाइज़र एंड पब्लिशर दो चीज़ें होती हैं। एडवर्टाइज़र पब्लिशर को पे करता है उसकी ऐड दिखाने के लिए। ओके, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो 3 लोग हैं और जिसकी टॉप पे दिखा रहा होगा उसकी उससे ज़्यादा ही चार्ज कर रहा होगा, नीचे वाले से थोड़ा कम, थर्ड नंबर वाले से और कम, या जो बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पे भी 3 एड्स आती हैं ये और कम पे कर रहे होंगे। तो अगर आप टॉप पे आना चाहते हो, अल्टीमेटली ट्रैफिक तो तभी मिलेगा जब टॉप पे आओगे, और टॉप पे आने के लिए पे ज़्यादा करना पड़ेगा या और कुछ पीपीसी की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप टॉप पे आ सकते हो कम पे करके भी। तो वो हम पीपीसी में डिस्कस करेंगे फुल फ्लेज। तो अभी जो मेन जो डिफरेंस है, सबसे पहले जो सर्च इंजन की मैं बात कर रहा था, ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है और पेड लिस्टिंग होती है। पेड लिस्टिंग के अंदर जब कोई क्लिक करता है तो हर क्लिक का आपको पे करना पड़ता है, लेकिन जब ऑर्गेनिक लिस्टिंग की बात करते हैं तो आपको हर क्लिक का पे नहीं करना। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। फिर अगर बजट की बात करें तो सपोज अगर आप किसी कंपनी से एसईओ कराते हो तो 15,000 रुपीज़, 20,000 पर मंथ, 30, 40, तो मतलब डिपेंड करेगा कितने कीवर्ड्स को आप ऑप्टिमाइज करवा रहे हो, कितने पेजेस हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान बाय कर सकते हो। तो वो हर मंथ आपका फिक्स चलेगा। लेकिन पीपीसी के अंदर क्या होता है कि सपोज जैसे आपने अभी ऐड चलानी शुरू करी तो आपने एक सर्टन 500 रुपीज़ का बजट लिया, तो लेकिन आपकी फील्ड में कंपटीशन इतना है कि वो 500 जो है उसमें सिर्फ 3-4 क्लिक्स आए और आपका बजट खत्म हो। ठीक है, तो फिर आपने नेक्स्ट डे 1000 रुपीज़ करे, तो उसमें कुछ और क्लिक्स तो आए लेकिन कन्वर्जन नहीं आई।
फिर आपने थोड़ा सा और बजट बढ़ाया, उसमें क्लिक्स भी आए और एक आधी कन्वर्जन आ गई, तो आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि 1500 रुपये खर्च रहा हूँ तो एक कन्वर्जन आ रही है, तो ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट में 5000 रुपीज़ का मार्जिन है तो 1500 रुपीज़ स्पेंड करने में मेरे पास फिर भी 3500 रुपीज़ बच जाते हैं। तो ये सोच के आपने सोचा कि चलो आज मैं 5000 रुपीज़ स्पेंड करता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्जन भी आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी, क्योंकि जो भी आप स्पेंड कर रहे हो वो खर्चा नहीं है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे रिटर्न तो आएगा ही आएगा। अगर आपने पीपीसी ढंग से किया हुआ है, कीवर्ड ढंग से लिए हुआ है, ऐड ढंग से बनाई हुई है, आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है, तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं, इसके अंदर मैटर करती हैं। ठीक है, तो बजट जो है वो पीपीसी में जो आपका है वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, लेकिन एसईओ के अंदर वो फिक्स है। आप जितना मंथली पे कर रहे हो आप उतना मंथली पे करोगे और धीरे धीरे फिर दोनों चीज़ें काम करना शुरू करेंगी। ट्रैफिक की बात करते हैं, पीपीसी के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, जो पैसों की पावर, आप सबको पता है कि पैसों से काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे आप गूगल को पैसे दोगे वो सीधा टॉप पे दिखा देगा आपको, टॉप पे दिखाते ही यूज़र को दिखना शुरू, तो यूज़र क्लिक करेगा और आपकी साइट पे, और अगर साइट अच्छी होगी तो कन्वर्ट भी हो जाएगा, लीड भी दे देगा। लेकिन एसईओ एक स्लो प्रोसेस है। आप एसईओ आज करना शुरू करोगे तो स्ट्रेट अवे टॉप पे नहीं आओगे, क्योंकि ये क्यू जो है, ये जो लाइन है, इसमें आपसे पहले बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो चाह रहे हैं कि हमें भी फ्री में थोड़ी लीड मिल जाए, गूगल हमें भी फ्री में दिखा दे। लेकिन वो क्यू इतनी बड़ी है तो बहुत सारे उसमें एक्टिव प्लेयर्स भी हैं जो सेकंड थर्ड पेज तक जाते हैं। सबको कोशिश है कि मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊँ, टॉप पे आ जाऊँ। तो आप पता नहीं कहाँ से शुरू करोगे, 8th पेज से, 10th पेज से, 15th पेज से। तो स्लोली एंड स्टडली, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना क्वालिटी वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली फिर गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपके काम को जज करेंगे। धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, गूगल आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट को ऊपर लाना शुरू करेगा। लेकिन शुरू के कुछ महीने तो मैं बोलूँगा कि आप भूल जाओगे, कुछ बिजनेस आपको मिलेगा। तो यही पीपीसी की अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, एसईओ करो, नो डाउट, एसईओ भी बहुत अच्छी चीज़ है, एसईओ करो, लेकिन क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देगा, तो जब तक आप एसईओ से टॉप पे नहीं आ जाते आप पीपीसी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पीपीसी नहीं करोगे, सर्वाइव कैसे करोगे? और सर्वाइव नहीं करोगे तो बिजनेस कब तक आप खींच पाओगे आगे? बंद हो जाएगा आपका बिजनेस। तो बिजनेस अगर चलाना है तो एसईओ लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़रूरी है और पीपीसी शॉर्ट रन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, अर्ली डेज में आपको पीपीसी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मॉनिटरिंग, पीपीसी में मॉनिटरिंग गूगल, अब क्योंकि आपसे पैसे ले रहा है तो बहुत अच्छी मॉनिटरिंग दी हुई है उसने। किस कीवर्ड से लीड आई है पता चल जाता है, एसईओ में नहीं पता चलता। ये पता चलता है एसईओ में किस कीवर्ड से कितना ट्रैफिक आया, लेकिन यहाँ पे किस कीवर्ड से कितने क्लिक्स आए हैं और किस कीवर्ड से कन्वर्ट हुआ यूज़र, वो भी सब पता चल जाता है। जो यूज़र कन्वर्ट हुआ है वो क्लिक कौन से एरिया से आया था, ठीक है, वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताता है। पीपीसी का जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स, पुराना नाम था जिसका गूगल एडवर्ड्स, तो वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे ट्रस्ट। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एसईओ में आपको ऊपर आने में टाइम लगता है और आप अपनी एक क्रेडिबिलिटी, एक अच्छा कंटेंट, अच्छे लिंक बिल्डिंग, सब कुछ बहुत अच्छा करके गूगल का भरोसा जीतते हो। लेकिन पीपीसी में गूगल का भरोसा जीतने की क्या ज़रूरत है? जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो भी मुझे ऊपर दिखाओ सीधा। तो एज ए यूज़र मैं सोचूँ तो मैं पीपीसी के रिजल्ट पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता जितना मैं एसईओ पे कर सकता हूँ। एसईओ वाला एक तो ये पता चलता है कि बहुत पुराना है इंडस्ट्री में। पीपीसी वाला हो सकता है कि कल ही आया इंडस्ट्री में, कल ही वेबसाइट बनाई है और आज पैसे दे के सीधा टॉप पे आ गया। तो पीपीसी वालों पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना एसईओ वाले पे कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, यूज़र को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। अगर एंड यूज़र की बात करूँ, आप लोगों की बात करूँ और मैं अपनी भी कुछ साल पहले की बात करूँ, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये पेड एड्स होती हैं। मुझे तो जो चीज़ चाहिए मैंने गूगल में डाला और जो मुझे टॉप पे दिखा मैं क्लिक करा और मैंने सर्विस ले ली। लेकिन जिनको पता चल जाता है कि एसईओ क्या है और पीपीसी क्या है, वो पीपीसी पर क्लिक ना करके एसईओ पे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा क्रेडिबल रिजल्ट्स होते हैं, उन्हीं पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, वही ज़्यादा पुराने और फील्ड में ज़्यादा पुराने हैं, तो ऑब्वियसली अच्छी सर्विस वही दे सकते हैं। जो नए हैं उन पर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगली चीज़ है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब है एसईओ जो मेनली आप किस पे डिपेंडेंट रहते हो, गूगल के एल्गोरिदम्स पे, उसकी गाइडलाइंस पे। कंटेंट ऐसा डालो, स्पीड ऐसी रखो, सब कुछ ठीक ठाक रखना होता है, तब जाके गूगल आप पे ट्रस्ट करना शुरू करता है। लेकिन पीपीसी में क्योंकि पैसे दे रहे हो तो कंटेंट डुप्लीकेट डाल लो, कीवर्ड स्टफिंग कर लो, सब चल जाता है पीपीसी में, लेकिन एसईओ में नहीं चलता। तो पीपीसी में कुछ चीज़ें माफ़ हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेड ऐड चलानी पड़ेंगी, तभी वो चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं उठा सकते। फिर बात करते हैं रीच की, तो एसईओ हो या पीपीसी हो। एसईओ में जैसे अब डिपेंड करता है कि मैं कितने कीवर्ड्स टारगेट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ट्रैफिक आएगा मेरी वेबसाइट पर, उसके हिसाब से रीच मिलेगी मुझे। लेकिन पीपीसी की मैं बात करूँ तो पीपीसी में मैंने अभी आपको बोला कि अगर पीपीसी करोगे तो टॉप पे आओगे।
टॉप पे आओगे तो जितने भी लोग आएंगे वो आपको तो देखेंगे देखेंगे क्योंकि आप टॉप पे हो। लेकिन दूसरे हिसाब से सोचो, आपका बजट तो सिर्फ 1,000 रुपये ही है। अगर 100 रुपीज़ पर क्लिक के गूगल चार्ज कर रहा है तो 10 क्लिक जहाँ पे आ गए आप ख़त्म। जब आप अगले पैसे डालोगे या आपका जो आपने कैंपेन का बजट सेट किया हुआ है 1,000 रुपये दिन का, तो आज का ख़त्म हो गया तो अब ऐड आपकी कल चलेगी। तो जैसे ही 1,000 रुपये ख़त्म ऐड ख़त्म। लेकिन एसईओ में ऐसे नहीं होता। चाहे आपको थोड़ा टाइम लगता है ऊपर आने में, लेकिन जब आप ऊपर आ जाते हो तो क्लिक्स जितने मर्जी हों आप टॉप पे ही रहते हो। अगर वो क्वालिटी वर्क आप करते रहोगे तो आप टॉप पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के लिए काम करना छोड़ भी देते हो तब भी ऐसा नहीं कि गूगल आपको नीचे घेर देगा। लेकिन पीपीसी में जहाँ पैसे ख़त्म, आपकी लिस्टिंग से नाम ख़त्म, कोई नहीं जानता आपको, ठीक है ना। अब पैसे ख़त्म तो ना फर्स्ट पेज पे आओगे, ना टॉप पे, ना बॉटम में, ना सेकंड पेज पे। एसईओ में क्या होता है, अगर आप थोड़ा एसईओ कुछ टाइम के लिए नहीं भी करते या ठीक नहीं करते तो गूगल स्लोली एंड स्टडली आपको नीचे ले आता है। ये नहीं कि आपको सीधा 10th पेज पर रख देगा। तो ये भी फ़र्क है एसईओ और पीपीसी के अंदर। फिर एफर्ट की बात करें तो पीपीसी के अंदर नॉर्मली जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको पहले थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है। फिर उसके हिसाब से कैंपेन बना देते हैं, ऐड ग्रुप बना देते हैं, एड्स बना देते हैं, कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर पैसे डालते रहो, चलता रहता है। शुरू की मेहनत है थोड़ी बहुत, लेकिन एसईओ तो हर टाइम की मेहनत है। लिंक बिल्डिंग तो कभी बंद ही नहीं होता। ऑन पेज एक बार होता है, लेकिन जो ऑफ पेज है, देखो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना। जैसे गूगल जब एसईओ की बात करते तो वो कहता है कि ऑन पेज से मैं डिसाइड नहीं कर सकता यार कौन ऊपर आएगा। सेम वे जब मैं पीपीसी की बात करता हूँ तो मैंने कैंपेन बना दिया, मैंने एड्स बना दी, मैंने कीवर्ड्स ले लिए, लेकिन उससे सारी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं कर पाता गूगल। जैसे एसईओ की बात करते हैं दोबारा, तो वन टाइम मेहनत क्या है आपकी, ऑन पेज एसईओ। यहाँ पे भी वन टाइम मेहनत क्या है, पेज तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो कैंपेन, ऐड ग्रुप, एड्स, कीवर्ड्स वो सब बनाए, सब सेटिंग करी, वो काइंड ऑफ मान लो कि आपने वन टाइम सेटिंग कर दी। लेकिन उसको ऑन गोइंग चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सेम वे एसईओ में ऑन गोइंग क्या करें कि मैं टॉप पे रहूँ, वहाँ पे आपको लिंक बिल्डिंग करनी है। जितने ज़्यादा लिंक बनाओगे उतना गूगल आपको टॉप पे रखेगा। लेकिन यहाँ पे लिंक बिल्डिंग तो है नहीं, यहाँ पे आप जितने ज़्यादा पैसे डालोगे गूगल आपको हमेशा टॉप पे रखेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ ऑन पेज की या एक इनिशियल पार्ट की, कि जैसे पीपीसी में सब बनाना इनिशियल स्टेप हुआ और एसईओ में सब ऑन पेज करना एक इनिशियल स्टेप हुआ, तो वो तो दोनों में इक्वल हो गया। लेकिन एसईओ की गाड़ी कैसे चलती है, लिंक्स के, उसका फ्यूल क्या है, लिंक्स। जितने ज़्यादा लिंक्स दिखेंगे गूगल को, जितनी क्वालिटी होगी लिंक्स में, उतना आप ऊपर आते जाओगे। लेकिन पीपीसी में फ्यूल क्या है, पैसे। जितना आप पैसे डालते जाओगे गुल्लक में, उतना आपकी गाड़ी चलती रहेगी, और जहाँ डालने बंद करोगे वहीं गाड़ी फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेप, इनिशियल मेहनत दोनों में बहुत लिमिटेड ही है। लेकिन ऑनगोइंग जो है वो एसईओ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीपीसी में आप पैसे दे रहे हो तो मेहनत क्या करनी। लेकिन एसईओ में, वही मैं हमेशा बोलता हूँ, टाइम इज़ मनी। पीपीसी में आप पैसा दे रहे हो तो वो गाड़ी चल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको लिंक बिल्डिंग करने में मेहनत करनी है, तो वो चीज़ है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं आरओआई की। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि जो पीपीसी होता है ना, वो जो भी आप जैसे दिन का 1,000 2,000 जितना भी आप स्पेंड करते हो, वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा तो एसेट्स पे होता है। लेकिन पीपीसी क्या है कि अगर आपने 10,000 रुपये या 2,000 रुपये डाले, लोगों को आपकी ऐड दिखेगी, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपको कॉल करेंगे, लीड फॉर्म भरेंगे। तो जब वो लीड आएगी तो वो क्या है, सारी लीड तो थोड़ा डेड हो जाएंगी, कुछ लीड तो आप कन्वर्ट भी करोगे। कन्वर्ट करोगे तो बिजनेस आएगा आपके पास। तो जब आपने पैसे खर्चे, गूगल ने आपकी विजिबिलिटी बढ़ाई, विजिबिलिटी बढ़ी तो जो दिखता है वो बिकता है। लोगों ने देखा, क्लिक किया, वेबसाइट पे आए, वेबसाइट भी अच्छी बनाई हुई थी आपने, प्राइस भी आपका अच्छा था, तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, फॉर्म भरा, नहीं तो कॉल किया। उसके बाद फिर आपकी स्किल के ऊपर है कि आप कन्वर्ट कैसे करते हो उनको। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली एसईओ में और पीपीसी में। फ्री है और पेड है, ठीक है ना। एक लॉन्ग रन में रिजल्ट देता है, एक शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देता है। एक जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक ही क्लिक आएंगे। एक है अगर आप एक बार टॉप पे आ गए तो हमेशा ही आपको क्लिक्स मिलते रहेंगे। मॉनिटरिंग अच्छी कर सकते हो आप पीपीसी में, एसईओ में नहीं है उतनी अच्छी। ट्रस्ट लोग ज़्यादा एसईओ पे करते हैं, पीपीसी पे नहीं करते। एसईओ ज़्यादा डिपेंडेंट है सर्च इंजन गाइडलाइंस पे, पीपीसी नहीं है, तो पीपीसी में थोड़ी सी छूट मिल जाती है आपको। तो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एसईओ एंड पीपीसी। तो क्योंकि अब आगे आप एसईओ करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हम एसईओ क्यों कर रहे हैं, वाई एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर पीपीसी, ठीक है ना। तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, जिसको जो कन्वीनियंट लगता है वो उसको करता है। बहुत सारी कंपनी आजकल, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो दोनों काम करती हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं भी दोनों ही करता हूँ। अगर मेरा एक कीवर्ड के 1,000 सर्चेज हैं, तो जो 1,000 लोग सर्च करते हैं 25% ही एसईओ तक आते हैं, तो 250 से क्या होगा मेरा, तो मुझे बाकी 750 में से भी 250 चाहिए सपोज, तो फिर मैं अपनी ऐड चलाता हूँ। तो इस तरीके से मैं 1000 में से 500 लोगों को दिखा पाता हूँ कि भैया मैं भी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ पे, मेरी भी वेबसाइट है, उस पर मेरी वेबसाइट भी विजिट करो,
ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी रेलिवेंस है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। ओके, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।